महाराष्ट्र के राजभवन में डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेते हुए एनसीपी के लीडर और अजित पवार की इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजनीति के बड़े खिलाड़ी शरद पवार को खड़ी की गई पार्टी एनसीपी के 30 से ज्यादा विधायकों को लेकर अजित पवार ने खुली बगावत करके महाराष्ट्र की उस एकनाथ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया, जो खुद शिवसेना से बगावत करके बनी है। रविवार की सुबह अजित पवार अपने समर्थक विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे तो उसी वक्त स्पष्ट हो गया कि अजित पवार एक बार फिर से महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। मौजूदा विधानसभा में ये दूसरी बार है जब अजित पवार बीजेपी के साथ मिलकर बनी सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने एनसीपी से बगावत करके डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन इस बार मामला अलग है। उस वक्त अजित पवार अकेले ही सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन इस बार उनके साथ प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे वो दिग्गज नेता भी शामिल हैं जो शरद पवार से सबसे खास साथी थे। अजित पवार और छगन भुजबल के साथ एनसीपी के कुछ और विधायकों ने भी शपथ ली, यानी इस बार खेल बहुत मजबूती के साथ खेला गया है और शरद पवार के पास इस गेम को पलटने का वक्त भी नहीं है। डिप्टी सीएम की शपथ लेने से पहले अजित पवार ने एनसीपी की मीटिंग बुलाई। अजित पवार ने एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाने पर शरद पवार सफाई देते नजर आए थे। पवार ने कहा था, मुझे ठीक से नहीं पता है कि ये बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। वो ऐसा नियमित रूप से करते हैं। मुझे इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जाहिर है शरद पवार को उनके इरादों की ज्यादा भनक नहीं लग सकी थी। अजित पवार पिछले कुछ वक्त से एनसीपी से नाराज चल रहे थे। दरअसल अजित खुद को शरद पवार की राजनीतिक विरासत का वारिस मानते थे, लेकिन शरद पवार ने पिछले दिनों उनका खेल बिगाड़ दिया। पवार ने इसी साल एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की इमोशनल अपील के बाद मई के महीने में उसे वापस ले लिया। उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल का पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। पवार के इस मास्टर स्ट्रोक ने उनके भतीजे को बैकफुट पर धकेल दिया और उसके बाद ये चर्चा चल पड़ी कि अजित पवार बीजेपी के साथ मिलकर कोई गेम कर सकते हैं और उन्होंने 2 जुलाई की दोपहर सबको चौंकाते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिला दिया। बीजेपी के लिए अजित पवार को अपने खेमे में लाना बड़ी कामयाबी है। शिवसेना से टूटकर आए एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की सरकार आसानी से चल रही थी, लेकिन एनसीपी के एक धड़े का टूटकर बीजेपी के साथ आना अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। हाल ही में पटना में हुए विपक्ष के दलों की मीटिंग में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों शामिल हुए थे, यानी साफ था महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी के तौर पर चुनाव लड़ना। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की ये एकजुटता बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती थी। लिहाजा अजित पवार को तोड़कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना खेल आसान कर लिया है और महाराष्ट्र का पूरा सियासी गेम चेंज कर दिया है।